टेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फीचर्स कैसे होते हैं, मतलब ऐसे कैसे सेंटेंस को हम समझे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। हाउ कैन सेंटेंसेस आर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब पता है आप लोगों को? पास्ट का मतलब, पास्ट का मतलब है अतीत, जो गुजर गया, जो बीत गया, जिसे हम लौटा कर नहीं ला सकते। ठीक है, अभी इसके बाद है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, इसका मतलब पता है? इसका मतलब, इसका मतलब जारी रखना। इसका मतलब है जारी रखना, मतलब अतीत में कोई काम हो रहा था, वो अभी नहीं हो रहा है, पर अतीत में हो रहा था। मैं कल खाना खा रहा था, मैं घूमने जा रहा था, तुम मुझे कहानी सुना रहे थे। तो ऐसे जो रहे थे सेंटेंसेस होंगे, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे, और उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, जो वर्ब होता है, वर्ब पता है? वर्ब का मतलब पता है क्या होता है वर्ब? थोड़ा आप लोग बोलो मुझे, वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब का मतलब है कोई भी काम करना। ठीक है, जैसे डू होता है एक वर्ब, मैंने बता दिया। फिर ईट, ईट का होता है एक वर्ब, खाना, है ना। फिर हम कहते हैं और एक वर्ब बना देते हैं गो, इसको वर्ब कहते हैं। जैसे हमने और एक बना दिया राइट, लिखने को वर्ब कहते हैं। फिर रीड, रीड को वर्ब कहते हैं। तो ये जो है, ये जो वर्ब, इसको वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम होता है, मतलब काम करते हैं, किसी भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं। वी कैन टॉक अबाउट एनी एक्शन, इफ वी आर मेकिंग आवर मूवमेंट विथ एनी एक्शन, देन वी कॉल इट वर्ब, क्रिया, है ना। तो वर्ब का जो पोजीशन है, उसके पीछे आईएनजी लग जाता है, आईएनजी लग जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे रीड होगा, रीडिंग हो जाएगा, राइट है, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, और क्या लगता है, और चीज लगता है यहाँ पे, was और were दोनों लगते हैं। was क्यों लगेगा? आई के साथ लगेगा, आई के साथ was नहीं, were नहीं लगेगा, आई के साथ आई। अच्छी तरह से सुन लो, फिर देखना, आई was, he was, पर यू के साथ क्या होगा? यू के साथ क्या होगा? यू के साथ was नहीं होगा, यू के साथ where होगा, है ना। और हाँ हाँ, क्या बोले? हाँ, इट के साथ भी was लगता है, हाँ, दे के साथ भी where लगता है, वी के साथ हम लिखेंगे where। ठीक है ना। फिर ईट, आपने बोला है ईट, ईट के साथ was लगेगा, तो ऐसे होता है, ईट के साथ was लगेगा, और जो वर्ब है उसका वर्ब बैठ जाएगा, उसके बाद आईएनजी प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, मैं लिख के यहाँ दे रही हूँ, आप लोग इसे देखो। कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, उसे समझना है। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो करता है। जैसे मैं खाना खा रहा था, तो कौन खा रहा था? मैं। तो मैं का समझते हैं सब्जेक्ट, मैं इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे सीता गाना गा रही थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सीता। हाँ, तो सब्जेक्ट होता है। फिर लगता है वर्ब, वर्ब का मतलब जो वर्ब होता है वो, वर्ब का दो पोजीशन होता है, एक है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। ये वर्ब होता है। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कैसे कहते हैं? मेन वर्ब इज कॉल्ड दैट वर्ब which is we are using ing, adding ing in the last, okay।
दैट इज द थिंग। एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो जो रह जाता है, जैसे मैं खाना खा रहा था, तो यहाँ पे मैं हो गया सब्जेक्ट, है ना। फिर खाना खा रहा था, आई वॉज एक वर्ब है। फिर खाना खाना मतलब ईटिंग, आई वॉज ईटिंग राइस। तो राइस का जो बाकी का है, बाकी का जो चीजें हैं बाकी रह गया है, वो उनको कहते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है, और मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। यही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फीचर्स। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ। इफ यू हैव है बोलिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्यों, कैसे पकड़ पकड़ में आया, कैसे पता चला कि ये वर्ड है और क्या है, वर्ड के पीछे आईएनजी है। दोनों अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको ये समझना होगा, यू शुड अंडरस्टैंड दैट द सेंटेंस केम फ्रॉम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, very nice, you have got the right correct feature. Means feature what, and is the subject, then helping verb was is there, and after the main verb search is the main verb, after that we have used ing, and for some water, these all are objects. This is called past continuous tense. ठीक है?